या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रदर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू नववर्ष के बारे में। हिंदू नववर्ष चैत्र मास की जो नवरात्रि प्रारंभ होती है उसके पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, जबकि आंग्ल यानी अंग्रेजी का जो नववर्ष है 1 जनवरी को प्रारंभ हो जाता है और लोग अक्सर 31 दिसंबर को ही रात्रि को 12 बजे पटाखे फोड़ना, नाच गान करना, अनेक प्रकार से इस वर्ष को मनाते हैं। जबकि हमारा हिंदू वर्ष सनातन पद्धति का जो है वो ठीक चैत्र प्रतिपदा के प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। मन में विचारिए, रात्रि को कौन सा वर्ष प्रारंभ होता है? जब लोग निद्रावस्था में हों, जब लोग थके हारे हों, जब 12 बजे के बाद हमारे शास्त्रों में राक्षसी वक्त कहा गया है। 12 बजे का बाद उसको भूतों का वक्त कहा गया है और तब हम लोग बड़ी खुशी के साथ में नाच गान करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और नववर्ष को मनाते हैं। असल में यह नववर्ष ईसाइयों का है, अंग्रेज़ों का है, और हमारी सनातन पद्धति में जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठते ही लोग स्नान करके, ध्यान करके माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार रहते हैं। नए नए वस्त्र आभूषण पहनते हैं, मन में उत्साह, एक नई सी उमंग। प्रातःकाल का समय अनेक प्रकार के फूल खिले हुए, और ऐसे में हमारी सनातन पद्धति के लोग नववर्ष को मनाते हैं। आप खुद विचार करिए, असल में नववर्ष कौन सा है? अगर आपको हिंदू समाज की पद्धति यानी सनातन पद्धति का जो नववर्ष है वो अच्छा लगता है, उसका एक तार्किक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, मौसम का बदलना, माँ भगवती की आराधना करना, पेड़ पौधों पर नए नए पत्तियाँ, नए नए फूल निकलना, यही तो नई चीज़ों का संकेत है। इसीलिए सनातन पद्धति में नववर्ष यानी शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र के महीने ही मनाया जाता है। अपनी सनातन पद्धति को फॉलो करें, उसको आगे अपने बच्चों को भी समझाएं, और अंग्रेजी वर्ष को इस प्रकार से धूमधाम से मनाने का कतई कोई भी रीज़न नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आज नए वर्ष हमारा प्रारंभ होगा, उसको संवत्सर यानी राजा विक्रमादित्य के समय से ही उसको प्रारंभ किया गया। राजा विक्रमादित्य उन्होंने ही इसको नए वर्ष के रूप में प्रारंभ किया था। हमारी सनातन पद्धति में जितने भी वर्ष हैं उनके राजा होते हैं, उनके मंत्री होते हैं। जैसी एक सभा, नवनिर्वाचित संसद में हमारी सभा बैठती है, उसके पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ऐसी हमारी जो नववर्ष प्रारंभ होता है उसकी एक संसद होती है, उसमें राजा नियुक्त किया जाता है, उसमें मंत्री भी होता है, राशिस होता है, धनेश होता है, जो सारे साल भर की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इस वर्ष संवत्सर का राजा है शनि और मंत्री हैं बृहस्पति देव। तो शनि का स्वभाव आप जानते हैं, उग्रता, अनेक प्रकार से दुख बीमारियों को प्रकट करना, उनको उत्पन्न करना, आपस में एक दूसरे को लड़ना, काटना, मारना, ये सब शनि का स्वभाव है। अकाल वृष्टि, जब बारिश की जरूरत हो तब बारिश ना हो, यानी ऐसी असमंजसी स्थिति उस शनि का स्वभाव है। किसी भी चीज़ में विलंब करना। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है वो बृहस्पति का मंत्री होना है। राजा को सारी सलाह
मंत्रीगण भेजते हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जो भी सलाह देंगे राजा को निश्चित ही सही सलाह देंगे, सही काम के बारे में राजा को अवगत कराएंगे। तो बृहस्पति का स्वभाव आपस में प्यार प्रेम, विद्या का ज्ञान लोगों को देना। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होंगी, पूजा अर्चन का सिलसिला पहले से बढ़िया रहेगा। यानी बृहस्पति देव राजा को जो भी करवाएंगे वो समाज के हिसाब से अच्छा ही करवाएंगे। ये हो गया नए संवत्सर की बात। अब आती है चैत्र मास में जो प्रारंभ होती है नवरात्रि। नवरात्रि इस वर्ष पूरे 9 के 9 दिन चलने वाली है। कई बार तिथि का घटना बढ़ना होता है, कई बार कम होते हैं, कई बार एक बढ़ जाता है, लेकिन इस बार जो है पूरे के पूरे 9 नवरात्रि हैं जो 2 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और जाकर के 10 अप्रैल को नवरात्रि का पारायण होगा। नवरात्रि में प्रातःकाल घट स्थापना का जो वक्त है 6:22 से और 8:31 तक रहेगा। आप घट स्थापना करें, सुंदर पुष्पों के साथ में, सुंदर वस्त्रों के साथ में माँ भगवती का श्रृंगार करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें। माता रानी आप सबकी मनोकामना निश्चित पूर्ण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।